नमस्कार दोस्तों, अभिषेक सिविल सर्विसेज के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम आप लोगों के लिए करंट अफेयर्स का सीरीज लेकर आ रहे हैं। जैसा दोस्तों आपको मालूम है कि कोई भी एग्ज़ाम हो उसमें करंट अफेयर्स की जो भूमिका है वो बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है और ख़ासकर बीपीएससी में करंट अफेयर्स से लगभग 30 से 35 प्रश्न पूछे जाते हैं जो काफ़ी निर्णायक भूमिका अदा करती है दोस्तों। तो दोस्तों, आप लोगों की मांग थी कि आपके लिए हम करंट अफेयर्स का एक निचोड़ लेकर आवें, तो अब आप लोगों के लिए बीपीएससी में करंट अफेयर्स के जो बोझ है उससे मुक्ति लगभग मिलने वाली है। और जैसा आपको मालूम होना चाहिए कि अब अभिषेक सिविल सर्विसेज आपके लिए एक करंट अफेयर्स के सीरीज जो है प्रतिदिन लाएगी। लगभग प्रतिदिन आएगा दोस्तों, कभी कभी सप्ताह में 2-3 दिन भी आ सकता है और कभी कभी रेगुलर भी रहेगा। तो दोस्तों, अब आपको करंट अफेयर्स के लिए सोचना नहीं है। आप एक चैनल अभिषेक सिविल सर्विसेज पर आकर के आप अपना करंट अफेयर्स की तैयारी 30 प्रश्न में से कम 26 से 27 प्रश्न दोस्तों 30 में से ज़रूर आएगा अभिषेक सिविल सर्विसेज की श्रृंखला से, क्योंकि हम दोस्तों वही करंट अफेयर्स का श्रृंखला आपके सामने लाएंगे। या तो कोई बुक हो जो इम्पोर्टेंट है, तब एकदम ऑथेंटिक सोर्स लेकर आपके सामने आएंगे ताकि वहाँ से प्रश्न आपको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप में देखने को मिले। तो आइए अब हम स्टार्ट करते हैं करंट अफेयर्स। इसके अलावा आपको दोस्तों देखने की कोई भी चीज़ ज़रूरत नहीं है। देखिए दोस्तों, आज हम स्टार्ट करते हैं खेल से। जैसा आपको मालूम है कि खेल से भी बीपीएससी में प्रश्न 2 से 3 प्रश्न खेल से रहते ही हैं। तो आपको जैसा मालूम है कि 32वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों में भारत। पहला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अनुसार भारत ने सर्वप्रथम ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों में प्रतिभाग किया था। कहाँ किया था? तो पेरिस ओलंपिक 1900 ईस्वी में। आईओसी के अनुसार ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों में प्रतिभाग करने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो पहले भारतीय दोस्तों नॉर्मन प्रिचार्ड थे। तीसरा क्वेश्चन देखिए, आईओसी के अनुसार भारत द्वारा एथलीट्स का आधिकारिक दल सर्वप्रथम जिस ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों में भेजा गया था वह कौन सा था? तो एंटवर्प ओलंपिक 1920। तीसरा प्रश्न है आपका, टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत के अब तक के सर्वाधिक एथलीट्स ने प्रतिभाग किया जिसकी संख्या क्या है? तो 127 है दोस्तों संख्या। लेकिन कभी कभी आपसे पूछ लिया जाता है कि इसमें महिलाओं की संख्या कितनी है? तो महिलाओं की संख्या जो है दोस्तों 56 है और पुरुषों की संख्या 71 है। अब कुल मिलाकर कितना है? 127 है। इस ढंग से आपको याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, 32वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों के उद्घाटन समारोह में देशों की मार्च पास्ट में भारतीय दलों के प्रवेश का क्रम था। भारतीय दलों के प्रवेश का क्रम क्या था दोस्तों? तो 21 था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 32वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों के उद्घाटन समारोह में भारत की तरफ से ध्वजवाहक कौन रहे? तो एमसी मैरी कॉम। एमसी मैरी कॉम कौन है दोस्तों? तो एमसी मैरी कॉम महिला मुक्केबाज है। एवं मनप्रीत सिंह। कौन कौन भारत के तरफ से ध्वजवाहक था? तो एमसी मैरी कॉम और मनप्रीत सिंह जी थे। एमसी मैरी कॉम कौन है? तो महिला मुक्केबाज हैं। और मनप्रीत सिंह कौन है दोस्तों? तो भारतीय पुरुष हॉकी टीम के कप्तान हैं। ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों के इतिहास में उद्घाटन समारोह में भारत की पहली ध्वजवाहक थी कौन थी? पहली ध्वजवाहक आपसे पूछ रहा है तो पूर्मा बनर्जी। पूर्मा बनर्जी किस खेल से संबंधित थी? तो एथलेटिक्स से संबंधित थी। कब मेजबानी की थी? 1920 ओलंपिक में एंटवर्प बेल्जियम में। नेक्स्ट देखिए, ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों के उद्घाटन समारोह में 2 बार भारत के ध्वजवाहक बनने वाले एकमात्र खिलाड़ी कौन है जो 2 बार भारत का ध्वजवाहक रहे हैं? तो बलबीर सिंह सीनियर। यह किस खेल से संबंधित है बलबीर सिंह सीनियर? तो हॉकी से थे। कब ये मेजबानी किए थे ध्वजवाहक?
का, तो 1952 और 1956 में। और इस दोनों के बीच कभी कभी पूछा जाता है कितने दिनों का गैप था, कितने सालों का, तो 4 साल का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 32वीं ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों के समापन समारोह में भारत के ध्वजवाहक कौन रहे हैं? तो बजरंग पुनिया रहे। बजरंग पुनिया कौन है? पहलवान है। टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत ने प्रतिभाग किया। टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत ने प्रतिभाग किया तो 18 खेलों की 69 स्पर्धाओं में। नेक्स्ट देखिए, और आपको पता होगा नीरज चोपड़ा के बारे में, तो एक नज़र हम लोग नीरज चोपड़ा के बारे में डाल लेते हैं। दोस्तों, नीरज चोपड़ा टोक्यो ओलंपिक 2020 में पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा में भारत के 23 वर्षीय नीरज चोपड़ा ने स्वर्ण पदक जीता। नीरज चोपड़ा जो है स्वर्ण पदक जीते किस खेल में? तो पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा में। नीरज चोपड़ा कितने वर्ष के हैं? तो 23 वर्ष के हैं। भाला फेंक स्पर्धा में किसने स्वर्ण पदक जीता टोक्यो ओलंपिक में? तो नीरज चोपड़ा ने। इस ढंग से आपसे प्रश्न बन सकते हैं। दूसरा फैक्ट देखिए, नीरज ने अपने दूसरे प्रयास में 87.58 मीटर की दूरी तक भाला फेंक कर स्वर्ण पदक जीता। नीरज चोपड़ा अपने दूसरे प्रयास में जो स्वर्ण पदक जीते वो कितना मीटर की दूरी तक भाला फेंक कर जीते? तो 87.58 मीटर की दूरी तक भाला फेंक कर जीते। नेक्स्ट फैक्ट, इस स्पर्धा में जाकूब वेडलेच जो चेक गणराज्य का को रजत, जबकि वितेज सलाव वेस्ली ये भी चेक गणराज्य का को कांस्य पदक प्राप्त हुआ। तो इस स्पर्धा में भाला फेंक जो स्पर्धा था उसमें रजत पदक किसने जीता? तो जाकूब वेटलेच ने। जाकूब वेटलेच किस देश से संबंधित है? तो चेक गणराज्य। और कांस्य पदक किसे प्राप्त हुआ भाला फेंक सीरीज में? तो वितेज सलाव वेस्ली को। ये किस देश से संबंधित है? तो चेक गणराज्य से संबंधित है। इस ढंग से आपको मालूम होना चाहिए। नेक्स्ट, ओलंपिक खेलों में ट्रैक एंड फील्ड स्पर्धाओं में भारत द्वारा जीता गया पहला स्वर्ण पदक है। सबसे महत्वपूर्ण फैक्ट है दोस्तों, ओलंपिक खेलों में ट्रैक एंड फील्ड स्पर्धाओं में भारत द्वारा यह जीता गया पहला स्वर्ण पदक था। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है नीरज ने अपना यह स्वर्ण पदक पूर्व भारतीय एथलीट स्वर्गीय मिल्खा सिंह एवं पीटी उषा को समर्पित किया। ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि नीरज चोपड़ा जो है अपना स्वर्ण पदक किसे समर्पित किए? तो स्वर्गीय मिल्खा सिंह और पीटी उषा को। स्वर्गीय मिल्खा सिंह कौन थे? तो पूर्व भारतीय एथलीट थे। इस ढंग से आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखिए, ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों में नीरज ने पहली बार प्रतिभाग किया था। ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल में दोस्तों नीरज चोपड़ा जो थे वो पहली बार प्रतिभाग किए थे। नेक्स्ट देखिए, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अनुसार नीरज चोपड़ा एथलीट्स में कोई ओलंपिक पदक जीतने वाले दूसरे भारतीय पुरुष हैं। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखिए, इसमें पूर्व पेरिस ओलंपिक 1900 में नॉर्मन पिचार्ड ने पुरुषों की 200 मीटर दौड़ में रजत तथा 200 मीटर बाधा दौड़ में भी रजत पदक जीता था। एक नज़र हम लोग डाल लेते हैं इनका संक्षिप्त परिचय पर। नीरज चोपड़ा का जन्म जो है दोस्तों वो 24 दिसंबर 1997 को हुआ था। इनका होम टाउन पानीपत हरियाणा है। नीरज चोपड़ा के जो राष्ट्रीय कोच थे वो डॉक्टर क्लाउस बार्टोनी टच थे। अब इनकी उपलब्धियां इस प्रकार हैं दोस्तों, ये एशियाई खेल 2018 में भी स्वर्ण पदक जीते थे। राष्ट्रमंडल खेल 2018 में स्वर्ण पदक, एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2017 में भी स्वर्ण पदक और वर्ल्ड U20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2016 में भी स्वर्ण पदक जीते थे। दक्षिण एशियाई खेल 2016 में भी स्वर्ण पदक और एशियाई जूनियर चैंपियनशिप 2016 में भी रजत पदक है। और वर्तमान राष्ट्रीय रिकॉर्ड धारक 88.07 मीटर भाला फेंक सीरीज में भी स्वर्ण पदक जीते हैं 2021 में। तो ये इनका संक्षिप्त परिचय था। तो इस ढंग से आपको फैक्ट को थोड़ा याद रखना है दोस्तों। अब आते हैं अपने करंट अफेयर्स के सीरीज पे। 32वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों में भारत। अब देखिए क्वेश्चन, ओलंपिक खेलों के इतिहास में तलवारबाजी में पहली बार भारत की तरफ से टोक्यो ओलंपिक 2020 में प्रतिभाग किसने किया? तो भवानी देवी ने किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दीपा कर्माकर के बाद ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों की जिम्नास्टिक्स प्रतिस्पर्धा में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाली दूसरी महिला एथलीट कौन है? तो परिणति नायक है।
कौन है दोस्तों? परिणति नायक। और पहला महिला एथलीट कौन थे? दीपा कर्माकर। दीपक कर्माकर। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों में नौकायान में प्रतिभाग करने वाली भारत की पहली महिला एथलीट कौन है? तो नेत्रा कुमानन है। नेत्रा कुमानन किस में है? नौकायान में। तैराकी में ए अर्हता मानदंड प्राप्त कर ग्रीष्म ओलंपिक खेलों हेतु अर्हता प्राप्त करने वाले भारत के प्रथम 2 तैराक कौन हैं? तो सज्जन प्रकाश और श्रीहरि नटराज हैं। कौन है? सज्जन प्रकाश और श्रीहरि नटराज हैं। नेक्स्ट देखिए, ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों में प्रतिभाग करने वाली भारत की 7वीं महिला तैराक कौन है? 7वीं महिला तैराक कौन है दोस्तों? माना पटेल है। कौन है? माना पटेल। नेक्स्ट देखिए, माना पटेल से पूर्व ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों में प्रतिभाग करने वाली भारतीय महिला तैराक कौन है? तो डोली नजीर 1952 में, आरती साहा 1952, संगीता पुरी 1996, निशा मिलेट 2000, शिखा टंडन 2004 तथा शिवानी कटारिया 2016। ये आपको याद रखना है। इससे पर माना पटेल से पहले कौन कौन थे? तो ये सभी थे। नेक्स्ट देखिए, इंद्रजीत लांबा तथा इम्तियाज अनीस के पश्चात ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों में घुड़सवारी में प्रतिभाग करने वाले तीसरे भारतीय कौन है? तो फवाद मिर्जा हैं। कौन है? फवाद मिर्जा हैं तीसरे भारतीय। और इनसे पहले 2 कौन कौन से थे? इंद्रजीत लांबा और इम्तियाज अनीस। इनसे पहले तो तीसरा कौन है? फवाद मिर्जा हैं। ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों में जिम्नास्टिक्स में जज की भूमिका निभाने वाले पहले भारतीय कौन है? तो दीपक काबरा। कौन है जज की भूमिका निभाने वाले पहले भारतीय? दीपक काबरा हैं। दीपक काबरा। नेक्स्ट देखिए, नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया के संयुक्त महासचिव जो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों में निशानेबाजी में ज्यूरी सदस्य बनने वाले प्रथम भारतीय बने, वो कौन थे? पवन सिंह। कौन है? पवन सिंह हैं। टोक्यो 2020। नेक्स्ट देखिए, टोक्यो ओलंपिक 2020 में जिस खेल स्पर्धा में सर्वाधिक भारतीय एथलीट्स ने प्रतिभाग किया हुआ है एथलेटिक्स, 16 एथलीट सहित कुल 26 सदस्यीय दल ने प्रतिभाग किया दोस्तों। नेक्स्ट, टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत की तरफ से प्रथम पदक जीतने का गौरव किसे प्राप्त हुआ? तो प्रथम पदक जीतने का गौरव जो है दोस्तों साईखोम मीराबाई चानू को प्राप्त हुआ। और इन्होंने रजत पदक जीता था किस खेल में? तो महिला भारोत्तोलन 49 kg भार वर्ग में। ये आपको भी याद रखना है। ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों के इतिहास में भारोत्तोलन में भारत के लिए पहला रजत पदक एवं समग्र रूप से दूसरा पदक जीतने वाली एथलीट रही। तो कौन है? मीराबाई चानू। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों में भारोत्तोलन में भारत के लिए पहला पदक जीता था। कौन जीता था भारत के लिए पहला पदक? तो कर्णम मल्लेश्वरी ने। नेक्स्ट देखिए, ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों में दो व्यक्तिगत पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला एथलीट कौन है? तो पीवी सिंधु हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों में बैडमिंटन की महिला एकल स्पर्धा में पीवी सिंधु द्वारा जीते गए 2 पदक कौन कौन से थे? तो रजत पदक रियो 2016 में और कांस्य पदक टोक्यो 2020 में। नेक्स्ट है ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों में कोई व्यक्तिगत पदक जीतने वाले स्वतंत्र भारत के पहले एथलीट कौन थे? तो केडी जादव थे पहले एथलीट, पहलवान थे और इन्होंने कांस्य पदक जीता था। नेक्स्ट देखिए, ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों के इतिहास में भारतीय महिला हॉकी टीम ने पहली बार सेमीफाइनल में प्रवेश किया। टोक्यो ओलंपिक 2020 में पहली बार सेमीफाइनल में प्रवेश किया भारतीय महिला हॉकी टीम ने। बहुत ही गौरवान्वित क्षण था वो। ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों में हैट्रिक लगाने वाली पहली भारतीय महिला हॉकी खिलाड़ी कौन है? 3 गोल लगाने वाली। ये भी कभी कभी हैट्रिक न देकर पूछ दे, 3 गोल लगाने वाली पहली भारतीय महिला हॉकी खिलाड़ी तो वंदना कटारिया। किसके विरुद्ध 3 गोल लगाई थी ये हैट्रिक? तो दक्षिण अफ्रीका के विरुद्ध। नेक्स्ट देखिए, 5 अगस्त 2021 को टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने जर्मनी को 5-4 से पराजित कर कोई पदक जीता? 41 वर्षों के अंतराल के पश्चात जीता था। कौन पदक जीता था दोस्तों? तो कांस्य पदक जीता था। नेक्स्ट, टोक्यो ओलंपिक 2020 से पूर्व भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों में कोई पदक जीता था?
मॉस्को ओलंपिक 1980 में स्वर्ण पदक जीता था। नेक्स्ट देखिए, सुशील कुमार के पश्चात ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों में कुश्ती में रजत पदक जीतने वाले दूसरे भारतीय पुरुष पहलवान कौन थे? तो रवि कुमार दहिया थे दूसरा, और पहला कौन था? सुशील कुमार। नेक्स्ट देखिए, ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों के किसी एक संस्करण में जीते गए पदकों की दृष्टि से भारत ने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया। कब किया? तो टोक्यो ओलंपिक 2020 में ही किया। नेक्स्ट देखिए, टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत द्वारा जीती गई पदकों की कुल संख्या कितनी है? तो पदकों की कुल संख्या कितनी है दोस्तों? 7 है। इसमें 1 स्वर्ण है, 2 रजत है और 4 कांसी है, कुल मिलाकर 7 है। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बीपीएससी के दृष्टिकोण से। टोक्यो ओलंपिक 2020 से पूर्व ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों में भारत ने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया था। कहाँ? लंदन ओलंपिक 2012 में कुल 6 पदक यहाँ जीते थे टोक्यो ओलंपिक 2020 से पहले, और सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन अब तक टोक्यो ओलंपिक 2020 में। आईओसी के अनुसार पेरिस ओलंपिक 1900 से टोक्यो ओलंपिक 2020 तक भारत द्वारा ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों में जीते गए पदकों की कुल संख्या क्या है? तो 35 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टोक्यो ओलंपिक 2020 की पदक तालिका में भारत का स्थान रहा 48वां रहा। क्या स्थान रहा दोस्तों? 48। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों में रोइंग में पुरुषों की लाइट वेट डबल स्कर्स स्पर्धा के सेमीफाइनल में पहुंचने वाले पहले भारतीय कौन है? अर्जुन लाल जाट हैं और अरविंद सिंह, टोक्यो ओलंपिक 2020 में ये भी। नेक्स्ट देखिए, ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों में मुक्केबाजी में कोई पदक जीतने वाली दूसरी भारतीय महिला मुक्केबाज कौन है? तो लवलिन बोर्गेहेन, लेकिन समग्र रूप से कौन स्थान पर है? 3रा स्थान, तीसरी महिला मुक्केबाज है। नेक्स्ट देखिए, लवलिन बोर्गेहेन से पूर्व ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों में मुक्केबाजी में भारत के लिए कोई पदक जीता? कौन जीता? तो विजेंदर सिंह और एमसी मैरी कॉम जीत चुके हैं, और ये तीसरा कौन जीते? तीसरा जीते लवलिन बोर्गेहेन। नेक्स्ट, 7 अगस्त 2021 को ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों में एथलेटिक्स में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय एथलीट बने। कौन बने? तो नीरज चोपड़ा बने। कौन, किस स्पर्धा से? तो भाला फेंक स्पर्धा से। नेक्स्ट देखिए, नीरज चोपड़ा ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों में किसी व्यक्तिगत स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले दूसरे भारतीय हैं, जबकि भारत के पहले ओलंपिक व्यक्तिगत स्वर्ण पदक विजेता कौन है? तो पहला है अभिनव बिंद्रा। ये किस खेल में जीते थे? तो निशानेबाजी में जीते थे। नेक्स्ट देखिए, 32वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों का आयोजन कहाँ संपन्न हुआ? तो कहाँ संपन्न हुआ दोस्तों? टोक्यो। टोक्यो कहाँ है? जापान में। कभी आपको पूछ देगा जापान की राजधानी क्या है? तो टोक्यो है। यह आयोजन जो है कब संपन्न हुआ? तो 23 जुलाई से 8 अगस्त 2021 को। ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट देखिए, एशिया का प्रथम शहर जिसने 2 बार ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों की मेजबानी की है वो कौन है? टोक्यो है। कब कब किया? 2 बार, एक बार 1964 और दूसरा 2020 में। ये आपको ध्यान रखना है। 32वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों के औपचारिक उद्घाटन की घोषणा की गई जापानी सम्राट नारुहितो द्वारा किया गया। जापानी सम्राट कौन है? नारुहितो। इनके द्वारा 32वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों का उद्घाटन किया गया। उद्घाटन की क्या किया गया? घोषणा किया गया। इसलिए आपको लैंग्वेज को ध्यान में रखना है। टोक्यो ओलंपिक 2020 की आयोजन समिति के अध्यक्ष कौन है? टोक्यो ओलंपिक 2020 के आयोजन समिति के अध्यक्ष हैं कौन? तो सेको हाशिमोतो। सेको हाशिमोतो। नेक्स्ट देखिए, 32वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों के उद्घाटन समारोह का मुख्य विषय क्या है? तो मुख्य विषय था यूनाइटेड बाय इमोशन। यूनाइटेड बाय इमोशन किसका उद्घाटन समारोह का मुख्य विषय है? तो 32वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल का। नेक्स्ट देखिए, टोक्यो ओलंपिक 2020 के उद्घाटन समारोह के दौरान ओलंपिक कॉलड्रन को प्रज्वलित किया गया नोआमी ओसाका द्वारा। किसके द्वारा? नोआमी ओसाका द्वारा। नोआमी ओसाका कौन है? जापानी टेनिस खिलाड़ी हैं। नेक्स्ट, ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों के इतिहास में 12 मार्च 2020 को ग्रीस से टोक्यो 2020 हेतु मसार रिले की शुरुआत करने वाली प्रथम महिला कौन बनी? तो अन्ना कोरा काकी। अन्ना कोरा काकी बनी। अन्ना कोरा काकी
किस देश से संबंधित है? तो ग्रीस। नेक्स्ट देखिए, टोक्यो ओलंपिक 2020 हेतु मसाल रिले का आदर्श वाक्य क्या है? मसाल रिले का जो आदर्श वाक्य है दोस्तों क्या है टोक्यो ओलंपिक 2020 हेतु? तो होप लाइट्स अवर वे। क्या है? होप लाइट्स अवर वे। नेक्स्ट देखिए, टोक्यो ओलंपिक 2020 से पूर्व जापान ओलंपिक खेलों की मेजबानी कर चुका है। कौन? तो 3 बार कौन किया है? टोक्यो ओलंपिक 2020 से पूर्व जापान जो है ओलंपिक खेलों की मेजबानी कर चुका है। कितनी बार? 3 बार। ग्रीष्मकालीन 1964, शीतकालीन 1972 एवं 1998। नेक्स्ट देखिए, 32वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों का शुभंकर क्या है? तो मिराई तोवा है। मिराई तोवा है। नेक्स्ट देखिए, जुलाई 2021 में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने ओलंपिक के आदर्श वाक्य में ऐतिहासिक परिवर्तन किया। ओलंपिक का नया आदर्श वाक्य क्या है? ओलंपिक का नया आदर्श वाक्य क्या है दोस्तों? सिट्यूज अल्ट्यूज फॉर्ट्यूज कम्यूनेटर, जिसे अंग्रेजी में क्या है? फास्टर, हायर, स्ट्रोंगर और स्ट्रोंगर टुगेदर। नेक्स्ट देखिए, 23 जुलाई 2021 को टोक्यो 2020 के उद्घाटन समारोह में मार्च पास्ट में प्रथम 3 क्रम पर परेड करने वाले देश हैं। कौन है? फर्स्ट ग्रीस, आधुनिक ओलंपिक खेलों का प्रथम आयोजक। दूसरा शरणार्थी ओलंपिक टीम और तीसरा आरओसी। नेक्स्ट देखिए, टोक्यो 2020 के उद्घाटन समारोह में मार्च पास्ट में सबसे अंत में परेड करने वाले या प्रवेश करने वाले 3 देश कौन हैं? तो क्रमशः हैं कौन कौन? फ्रांस 2024 ओलंपिक खेलों का मेजबान, अमेरिका 2028 ओलंपिक खेलों का मेजबान एवं जापान अंतिम। नेक्स्ट देखिए, टोक्यो ओलंपिक 2020 के उद्घाटन समारोह में मार्च पास्ट में देशों के प्रवेश हेतु जिस प्रणाली को अपनाया गया हुआ है वह प्रणाली कौन सा है? जापानी भाषा के आधार पर विकसित गोजेन प्रणाली। कौन सा है? जापानी भाषा के आधार पर विकसित गोजेन प्रणाली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग, 32वें ओलंपिक खेलों से रूस का प्रतिबंधित किया गया है। रूस को प्रतिबंधित किया गया है किस खेल से? तो 32वें ओलंपिक खेल से। किस लिए? तो डोपिंग के कारण। किस लिए? डोपिंग के कारण। नेक्स्ट देखिए, 32वें ओलंपिक खेलों में प्रतिभाग किया कितने देशों ने? तो 205 देशों या राष्ट्रीय ओलंपिक समिति +1, ये भी आप बोल सकते हैं। टोक्यो ओलंपिक 2020 में शामिल नए खेलों की संख्या क्या है? 4 नया खेल शामिल किया गया। कौन कौन? कराटे, स्केटबोर्ड, सर्फिंग एवं स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग। नेक्स्ट देखिए, और बेसबॉल और सॉफ्टबॉल को दोस्तों वर्ष 2008 के बाद कब शामिल किया गया? पुनः वर्ष 2020 में शामिल किया गया है। टोक्यो ओलंपिक 2020 में कुल खेल एवं प्रतिस्पर्धाएं हुई। कुल खेल कितना हुआ? तो 33 और प्रतिस्पर्धाएं कुल कितनी हुई? तो 339 339 प्रतिस्पर्धाएं हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टोक्यो ओलंपिक 2020 में कुल एथलीट्स ने प्रतिभाग किया। कुल कितने एथलीट्स ने प्रतिभाग किया दोस्तों? तो 11,259। नेक्स्ट देखिए, टोक्यो ओलंपिक 2020 में कुल कितने देशों या राष्ट्रीय ओलंपिक समितियों ने पदक जीते? तो टोटल कितने देशों या राष्ट्रीय ओलंपिक समितियों ने पदक जीते? तो 93। नेक्स्ट देखिए, टोक्यो ओलंपिक 2020 में कुल कितने पदक वितरित किए गए? कुल कितना पदक वितरित किया गया दोस्तों टोक्यो ओलंपिक 2020 में? तो 2401, 2401 पदक। नेक्स्ट देखिए, टोक्यो ओलंपिक 2020 में किन 3 देशों ने ओलंपिक इतिहास में अपना पहला पदक जीता? तो बुर्किना फासो, तुर्कमेनिस्तान तथा सैन मरीनो ने। नेक्स्ट देखिए, टोक्यो ओलंपिक 2020 में इन 3 देशों ने ओलंपिक इतिहास में अपना पहला स्वर्ण पदक जीता। कौन कौन? बरमूडा, फिलीपींस तथा कतर जो है इतिहास में अपना पहला स्वर्ण पदक जीता। अपना कौन कौन 3 देश हैं जो अपना पहला स्वर्ण पदक जीते हैं? बरमूडा, फिलीपींस तथा कतर। इस क्वेश्चन में क्या था? टोक्यो ओलंपिक देशों में किन 3 देशों ने ओलंपिक इतिहास में अपना पहला पदक जीता? मतलब स्वर्ण, कांस्य, रजत में से कोई एक, मतलब पहली बार ये जीते। और ये क्या था? स्वर्ण पदक पहली बार कौन 3 देश जीता? नेक्स्ट देखिए, टोक्यो ओलंपिक 2020 के समापन समारोह का केंद्रीय विषय क्या था? वर्ल्ड वी शेयर। क्या था? वर्ल्ड वी शेयर। नेक्स्ट देखिए, अब दोस्तों राष्ट्रीय परिदृश्य पर बात करते हैं।
और खेल से यदि ओलंपिक से संबंधित, ग्रीष्मकालीन ओलंपिक से संबंधित यदि प्रश्न आएंगे तो लगभग प्रश्न यहाँ से आपका इनडायरेक्ट और डायरेक्ट रूप से जरूर रहेंगे। नेक्स्ट, अब हम राष्ट्रीय परिदृश्य पर बात करते हैं। पहला क्वेश्चन है, उच्च क्षमता के सौर फोटोवोल्टाइक मॉड्यूल्स में गीगावाट स्तरीय उत्पादन क्षमता प्राप्त करने के उद्देश्य से केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित उत्पादन संबंध PLI योजना है। तो क्या है PLI योजना? कौन सा है? नेशनल प्रोग्राम ऑन हाई इफिशियंसी सोलर PV मॉड्यूल्स। कौन है? नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, भारत में लिंग आधारित, सुना है कि सितारे आसमां में चमकते हैं। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में लिंग आधारित संकेतकों के संकलन के रूप में वीमेन एंड मेन इन इंडिया 2020 नामक रिपोर्ट जारी करने वाला मंत्रालय है। कौन है? सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय। ये रिपोर्ट कब जारी किया गया? तो मार्च 2021 में जारी किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वीमेन एंड मेन इन इंडिया 2020 नामक रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2021 में भारत की अनुमानित जनसंख्या कितनी है? अनुमानित जनसंख्या पूछ रहा है, तो 136.13 करोड़। उसमें महिला जनसंख्या कितना प्रतिशत है? 48.65%। नेक्स्ट देखिए, दुर्लभ रोगों के लिए राष्ट्रीय नीति 2021 को मंजूरी देने वाला मंत्रालय है। कौन है? तो केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय। कब मंजूरी दिया? 30 मार्च 2021 को दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 हरित ऊर्जा कुशल शहर वाला देश का पहला राज्य होगा। कौन होगा? पहला राज्य बिहार होगा। नेक्स्ट, बिहार के 2 हरित ऊर्जा कुशल शहर होंगे। बिहार के 2 हरित ऊर्जा कुशल शहर कौन होंगे? राजगीर और बोधगया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिए, 30 मार्च 2021 को भारत के स्वास्थ्य क्षेत्र में निवेश के अवसर नामक शीर्षक से रिपोर्ट जारी की गई है। किसने जारी किया? तो नीति आयोग द्वारा। कब जारी किया गया? 30 मार्च 2021 को। नेक्स्ट देखिए, ग्रामीण क्षेत्रों में प्रत्येक परिवार को 10 रुपये प्रति बल्ब की वहनीय दर से उच्च गुणवत्ता के LED बल्ब प्रदान करने हेतु ग्राम उजाला योजना की शुरुआत की गई। तो ग्राम उजाला योजना की शुरुआत कब की गई? 24 मार्च 2021 को। कहाँ? वाराणसी में। नेक्स्ट देखिए, ग्राम उजाला योजना के तहत उच्च गुणवत्ता के LED बल्बों का वितरण किया जाएगा। किसके द्वारा? तो CESL द्वारा। CESL द्वारा जारी किया जाएगा। नेक्स्ट, ग्राम उजाला योजना पूर्णतः वित्त पोषित है। किसके द्वारा पूर्णतः वित्त पोषित है? तो कार्बन क्रेडिट्स द्वारा। नेक्स्ट, ग्राम उजाला योजना के प्रथम चरण में जिन क्षेत्रों में 1.5 करोड़ LED बल्बों का वितरण किया जाएगा वे हैं। क्या पूछा? ग्राम उजाला योजना के प्रथम चरण में जिन क्षेत्रों में 1.5 करोड़ LED बल्बों का वितरण किया जाएगा वे कौन कौन से हैं? तो आरा कहाँ स्थित है? बिहार में। वाराणसी उत्तर प्रदेश, विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश, नागपुर महाराष्ट्र में तथा पश्चिम गुजरात का गांव है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए आप, 30 मार्च 2021 को केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा वर्चुअल माध्यम से आनंदम द सेंटर फॉर हैप्पीनेस का उद्घाटन किया गया। कहाँ? IIM जम्मू में। नेक्स्ट देखिए, भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय द्वारा नई दिल्ली में शहीद भगत सिंह स्मारक का उद्घाटन किया गया। कब? 23 मार्च 2021 को। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जम्मू एवं कश्मीर प्रशासन द्वारा रतरे जल विद्युत परियोजना के कार्यान्वयन के लिए जिस संयुक्त उद्योग कंपनी के निगमन को मंजूरी दी गई वह है रतरे जल विद्युत ऊर्जा निगम है। कब मंजूरी दी गई दोस्तों? तो 17 मार्च 2021 को। यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रतरे जल विद्युत परियोजना स्थित है। रतले जल विद्युत परियोजना स्थित है। देखिए किससे क्वेश्चन पूछता है, जम्मू और कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में किस नदी पर? तो चिनाब नदी पर। रतले जल विद्युत परियोजना किस नदी पर है? तो चिनाब नदी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, झारखंड सरकार ने कुपोषण से निपटने के लिए यह अभियान शुरू किया। कौन सा अभियान शुरू किया? समर अभियान। कब शुरू किया? 17 मार्च 2021 को। समर अभियान किस राज्य से संबंधित योजना है? यह अभियान है तो झारखंड सरकार द्वारा। किससे निपटने के लिए? तो कुपोषण से निपटने के लिए। इस ढंग से आप पढ़िए, तब जाके लिंक इंटरलिंकिंग करके पढ़िए एक दूसरे से। नेक्स्ट देखिए, समर का पूर्ण रूप क्या है? इसका फुल फॉर्म क्या है? तो स्ट्रेटेजिक एक्शन फॉर एलिविएशन ऑफ
माला न्यूट्रिशन एंड एनीमिया रिडक्शन। क्या? एनीमिया रिडक्शन, कुपोषण से निपटने के लिए अभियान था। नेक्स्ट देखिए, भारत का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर संयंत्र स्थापित किया जाएगा। कहाँ स्थापित किया जाएगा? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। रामागुंडम में। रामागुंडम कहाँ है? तेलंगाना में। कभी आपको रामागुंडम ने ऑप्शन में देगा तेलंगाना, तो तेलंगाना भी आपको दिमाग में फिट होना चाहिए। कितना मेगावाट का ये तैरता हुआ सौर संयंत्र है? तो 100 मेगावाट, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखिए, अमेरिका में इस भारत वंशी को व्हाइट हाउस मिलिट्री ऑफिस का निदेशक नियुक्त किया गया है। किसे? माजू वर्गीज को। किसे नियुक्त किया गया है? माजू वर्गीज को। कब? 9 मार्च 2021 को। नेक्स्ट देखिए, भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार के कार्यालय द्वारा अपने अपशिष्ट से संपत्ति मिशन के तहत लॉन्च किया गया। कब तहत लॉन्च किया गया? देखिए इस क्वेश्चन को, भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार के कार्यालय द्वारा अपने अपशिष्ट से संपत्ति मिशन के तहत लॉन्च किया गया स्वच्छता सारथी फेलोशिप। स्वच्छता सारथी फेलोशिप को संयुक्त राष्ट्र की सहायक महासचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया? लिजिया नोरान्हो को। लिजिया नोरान्हो को, जो भारतीय अर्थशास्त्री है। कब नियुक्त किया गया? तो 25 फरवरी 2021 को। 22 फरवरी 2021 को जॉर्जिया के नए प्रधानमंत्री बने। जॉर्जिया के नए प्रधानमंत्री कौन बने? तो इराकली गरीबाश्वली। इराकली गरीबाश्वली। आपको यहाँ ये भी देख लेना है कि जॉर्जिया का राजधानी कहाँ है, जॉर्जिया किस महाद्वीप में है। ज्योग्राफी का भी क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है आपका। नेक्स्ट देखिए, सबसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 4 फरवरी 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चौरा चौरी शताब्दी समारोह का उद्घाटन कहाँ किया? गोरखपुर, उत्तर प्रदेश में। 4 फरवरी 2021 को किसने चौरा चौरी शताब्दी समारोह का उद्घाटन किया? तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। और चौरा चौरी इस बार का हिस्ट्री का भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। पूछ देगा आपसे चौरा चौरी कांड कहाँ हुआ था, कब हुआ था, चौरा चौरी कांड से कौन कौन से संबंधित थे। ये चौरा चौरी कांड को आप अवश्य करिए जाकर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गोरखपुर में चौरा चौरी घटना घटित हुई थी। कब हुई थी? तो 4 फरवरी 1922 को हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चौरा चौरी शताब्दी समारोह का आयोजन किया जाएगा। कहाँ किया जाएगा? चौरा चौरी शताब्दी समारोह का आयोजन किया जाएगा 4 फरवरी 2021 से 4 फरवरी 2022 तक। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखिए आप, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, 21 से 23 जनवरी 2021 की मध्य पतन पोत परिवहन एवं जलमार्ग मंत्रालय द्वारा कच्छ गुजरात में आयोजित 3 दिवसीय बंदरगाह समीक्षा बैठक है। कौन सा? चिंतन बैठक। कहाँ है? तो कच्छ गुजरात में। कच्छ कहाँ स्थित है? तो गुजरात में स्थित है। किस मंत्रालय द्वारा? तो पोत परिवहन एवं जलमार्ग मंत्रालय द्वारा। कब? तो 21 से 23 जनवरी 2021 को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत के सबसे लंबे सड़क मेहराब पुल का उद्घाटन किया गया। कब किया गया? तो 22 जनवरी 2021 को किया गया। कहाँ? ये जो पुल है इसका उद्घाटन कहाँ किया गया? तो मेघालय में किया गया। ये पुल कितना मीटर लंबा है? तो 169.35 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया इनोवेशन इंडेक्स का द्वितीय संस्करण जारी किया गया। कब किया गया? 20 जनवरी 2021 को। इंडिया इनोवेशन इंडेक्स का द्वितीय संस्करण किसने जारी किया? तो नीति आयोग ने जारी किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग द्वारा गुजरात स्थित किन 2 परियोजनाएं हेतु भूमि पूजन किया? अहमदाबाद मेट्रो रेल परियोजना चरण 2 तथा सूरत मेट्रो रेल परियोजना का किया। किसने किया? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 16 जनवरी 2021 को भारतीय रेलवे ने बोगियों के आवंटन तथा लौह अयस्क की ढुलाई का नियमन करने वाली जिस नीति की घोषणा की वह नीति कौन सी है? तो लौह अयस्क नीति 2021। कौन सी नीति? लौह अयस्क नीति 2021। नेक्स्ट देखिए, लौह अयस्क नीति 2021 प्रभावी हुई। कब से प्रभावी हुई? तो 10 फरवरी 2021 से प्रभावी हुई। कब से प्रभावी हुई? 10 फरवरी 2021 से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 15 जनवरी 2021 को प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 3.0 का शुभारंभ किया गया। कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय द्वारा। किस मंत्रालय द्वारा प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 3.0 का शुभारंभ किया गया? तो कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय द्वारा। कब किया गया? तो 15 जनवरी 2021 को किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नई पर्यटन नीति 2021 से 2025 लागू करने वाला राज्य कौन सा है? गुजरात। गुजरात कब नई पर्यटन नीति को लागू किया? तो 12 जनवरी 2021 को। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में मुख्यमंत्री बागायत विकास मिशन की घोषणा की है। बागायत विकास मिशन की घोषणा किस मुख्यमंत्री ने की है? तो गुजरात सरकार के मुख्यमंत्री ने की है, गुजरात सरकार ने की है। नेक्स्ट देखिए, इंडिया इनोवेशन इंडेक्स
2020 में बड़े राज्यों में प्रथम स्थान प्राप्त किया है? किसने प्राप्त किया है? इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2020 में बड़े राज्यों में प्रथम स्थान तो कर्नाटक ने किया है। नेक्स्ट देखिए, इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2020 में बड़े राज्यों की श्रेणी में उत्तर प्रदेश का स्थान कौन है? तो 9वां है। उत्तर प्रदेश का स्थान कितना है दोस्तों? 9वां। तो इसी ढंग से आपको देखना है। और यहाँ पर आपसे एक प्रश्न और बन जाता है कि बिहार का स्थान इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2020 में क्या है? तो बिहार सबसे अंतिम में है। झारखंड, बिहार और छत्तीसगढ़, इन लोगों को सबसे अंतिम स्थान प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत के सबसे लंबे सड़क मेहराब पुल का निर्माण किया गया है? किस नदी पर? तो वेहरू नदी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 15 अगस्त 2022 को भारत की स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में कार्यक्रमों का आयोजन हेतु भारत सरकार द्वारा लॉन्च पहल है, कौन सा है? तो आज़ादी का अमृत महोत्सव है। नेक्स्ट, 15 अगस्त 2022 भारत की स्वतंत्रता की क्या थी? 75वीं वर्षगांठ थी। के 75 हफ्ते पूर्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा आज़ादी का अमृत महोत्सव नामक पहल को लॉन्च किया गया। कब लॉन्च किया गया था? 12 मार्च 2021 को। कहाँ? साबरमती आश्रम, अहमदाबाद, गुजरात से। नेक्स्ट, आज़ादी का अमृत महोत्सव जारी रहेगा। कब तक जारी रहेगा? 15 अगस्त 2023 तक जारी रहेगा। भारत की स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ के उत्सव के लिए निर्धारित 5 पिलर्स कौन कौन से हैं? तो 5 पिलर्स कौन कौन था दोस्तों? स्वतंत्रता संग्राम, 75 वर्ष पर विचार, पहला क्या है? स्वतंत्रता संग्राम। दूसरा क्या है? आइडियाज एट 75 और 30। तीसरा कौन है? 75 वर्ष की उपलब्धियां, अचीवमेंट एट 75। चौथा है एक्शंस एट 75 और पांचवा है 75 वर्ष पर क्या? संकल्प। नेक्स्ट देखिए, वह रिपोर्ट जिसके अंतर्गत पुलिस, न्यायपालिका, कारागार और कानूनी सहायता पर भारत के राज्यों की रैंकिंग जारी की जाती है, वह कौन सी रिपोर्ट है? तो इंडिया जस्टिस रिपोर्ट। नेक्स्ट देखिए, इंडिया जस्टिस रिपोर्ट जारी की जाती है किसके द्वारा? तो टाटा ट्रस्ट के द्वारा जारी की जाती है। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट का प्रथम संस्करण जारी किया गया था। कब जारी किया गया था? नवंबर 2019 को। द्वितीय इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2020 जारी की गई। कब? 28 जनवरी 2021 को जारी की गई। कौन सी रिपोर्ट? तो द्वितीय इंडिया जस्टिस रिपोर्ट थी। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2020 के अंतर्गत 18 बड़े एवं मध्यम आकार के राज्यों में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ। किसे? महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र को प्राप्त हुआ, ये आपको याद रखना है। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2020 के अंतर्गत 18 बड़े एवं मध्यम आकार के राज्यों में उत्तर प्रदेश का स्थान क्या है? तो 18वां है। नेक्स्ट, इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2020 के अंतर्गत 7 छोटे राज्यों में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ। प्रथम स्थान किसका प्राप्त हुआ है? त्रिपुरा का। नेक्स्ट, इंडिया जस्टिस रिपोर्ट नेक्स्ट है इंडिया जस्टिस रिपोर्ट के दूसरे संस्करण के अनुसार भारत में महिला न्यायाधीश है 29%। कितना प्रतिशत महिला न्यायाधीश है इंडिया जस्टिस रिपोर्ट के अनुसार? 29%। वर्ष 2013 में देश के पहले जेंडर पार्क की स्थापना की गई थी। कहाँ की गई थी? तिरुवनंतपुरम, केरल में। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बीपीएससी के दृष्टिकोण से। देश भर के दलित एवं वंचित बच्चों को ऑनलाइन कक्षाओं में शामिल होने हेतु स्मार्टफोन उपलब्ध कराने के उद्देश्य से MI इंडिया ने अभिनेता सोनू सूद के साथ मिलकर इस नई शिक्षा पहल की घोषणा की। कौन सा है? तो शिक्षा हर हाथ। किसके साथ मिलकर यह घोषणा की? MI इंडिया ने अभिनेता सोनू सूद के साथ। नेक्स्ट, 24 जनवरी 2021 को राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर पंख अभियान की शुरुआत किस राज्य ने की? तो मध्य प्रदेश राज्य ने। पंख का पूर्ण रूप क्या है दोस्तों? P से प्रोटेक्शन, PANKH मतलब P से प्रोटेक्शन मतलब सुरक्षा, A से अवेयरनेस जागरूकता, N से न्यूट्रिशन पोषण, K से नॉलेज ज्ञान और S से हेल्थ स्वास्थ्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डिजिटल मतदाता पहचान पत्र कार्ड कार्यक्रम EPIC लॉन्च किया गया। कब लॉन्च किया गया? 25 जनवरी 2021 को। किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो निर्वाचन आयोग द्वारा लॉन्च किया गया। इसका पूरा नाम क्या है? EPIC का तो इलेक्टोर फोटो आइडेंटिटी कार्ड है पूरा नाम। कभी कभी ये भी पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट देखिए, मुजफ्फरनगर जो उत्तर प्रदेश में है, मुजफ्फरनगर की जिलाधिकारी सेल्वा कुमारी द्वारा लॉन्च एंटी भूमाफिया सॉफ्टवेयर है। कौन सा है? तो धरा। ये कब लॉन्च किया गया? जनवरी 2021 में लॉन्च किया गया। भारत के शिक्षा मंत्रालय के स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के तहत कार्यान्वित की जाने वाली एक नई केंद्रीय प्रायोजित योजना है। कौन सी है? तो स्टार्स परियोजना योजना। कौन है? स्टार्स परियोजना। नेक्स्ट, शिक्षा मंत्रालय की स्टार्स परियोजना का पूर्ण रूप है। पूर्ण रूप कौन सा है? तो स्ट्रेंथिंग टीचिंग लर्निंग एंड रिजल्ट फॉर स्टेटस, स्टार्स।
नेक्स्ट देखिए, वे 6 भारतीय राज्य जहां स्कूल शिक्षा की गुणवत्ता एवं प्रशासन में सुधार हेतु स्टार्स परियोजना कार्यान्वित की जाएगी। कौन कौन से वो 6 राज्य हैं? हिमाचल प्रदेश, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा एवं राजस्थान। कौन कौन से हैं? हिमाचल प्रदेश, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा और राजस्थान। ये ढंग से आप बात कर लीजिए। नेक्स्ट, भारत ने स्टार्स परियोजना हेतु वित्तीय सहयोग के लिए समझौता हस्ताक्षरित जो किया दोस्तों, कब किया? सिग्नेचर यहाँ 28 जनवरी 2021 को किया। किसके साथ? तो विश्व बैंक के साथ किया। स्टार्स परियोजना की कुल लागत 5,718 करोड़ रुपये हैं, जिसमें से विश्व बैंक द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली राशि क्या है? कुल राशि कितना है? तो 5,718 करोड़ है। क्वेश्चन आ सकता है कि स्टार्स परियोजना की कुल लागत कितनी है? तो 5,718 करोड़ है। फिर दूसरा क्वेश्चन क्या है? जिसमें से विश्व बैंक द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली राशि कितना है? तो 3700 करोड़ है। 3700 करोड़ कभी कभी मिलियन में दे देगा तो लगभग $500 मिलियन। नेक्स्ट, वर्ष 2021 के लिए पल्स पोलियो कार्यक्रम का प्रारंभ किया गया। किसके द्वारा? राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा। कब? 30 जनवरी 2021 को पल्स पोलियो प्रतिरक्षण कार्यक्रम को प्रारंभ किया गया था 2 अक्टूबर 1994 को। नेक्स्ट, भारत में पोलियो के अंतिम मामले को दर्ज किया गया था कब? हावड़ा, पश्चिम बंगाल में। कब? 13 जनवरी 2011 को। वर्ष 1697 में असम अरुणाचल प्रदेश सीमा पर स्थित हिम बस्ती गांव में आए भूकंप को इतिहासकारों ने नाम दिया था। क्या नाम दिया था? सद्या भूकंप। कहाँ है भूकंप का नाम दिया? असम अरुणाचल प्रदेश के सीमा पर स्थित। नेक्स्ट, वह संस्थान जिसके वैज्ञानिक द्वारा हिम बस्ती गांव में किए गए उत्खनन के परिणाम स्वरूप सद्या भूकंप के प्रथम भूगर्भीय साक्ष्य प्राप्त हुआ। तो कहाँ? वाडिया हिमालय भूविज्ञान संस्थान, देहरादून। नेक्स्ट, भारत की पहली भूतापीय क्षेत्र विकास परियोजना की स्थापना की जाएगी। कहाँ? लद्दाख में। नेक्स्ट, लद्दाख में भारत की पहली भूतापीय क्षेत्र विकास परियोजना की स्थापना के लिए ऐतिहासिक त्रिपक्षीय समझौता हस्ताक्षरित हुआ। कब हस्ताक्षरित हुआ दोस्तों? 6 फरवरी 2021 को। कहाँ? केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख, लद्दाख स्वायत्त पहाड़ी निकास परिषद एवं ONGC के साथ। नेक्स्ट देखिए आप लोग, 7 फरवरी 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के डोभी से पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर तक 348 किलोमीटर लंबे प्राकृतिक गैस पाइपलाइन खंड को राष्ट्र को समर्पित किया, जो कि भाग है। किसका भाग है? प्रधानमंत्री ऊर्जा गंगा परियोजना का। ये भी BPSC की इम्पोर्टेंट है दृष्टिकोण से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वर्ष 1896 में स्वामी विवेकानंद द्वारा प्रारंभ किया गया रामकृष्ण मिशन का मासिक जर्नल, जिसकी स्थापना की 150वीं वर्षगांठ मनाई गई, क्या है? तो प्रबुद्ध भारत। नेक्स्ट, भारत के उच्चतम न्यायालय की कृत्रिम बुद्धिमत्ता समिति द्वारा लॉन्च कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित अनुसंधान पोर्टल कौन से है? स्यूपेस। 6 अप्रैल 2021 को लॉन्च किया गया। स्यूपेस पोर्टल का पूर्ण रूप क्या है? इसका फुल फॉर्म सुप्रीम कोर्ट पोर्टल फॉर असिस्टेंस इन कोर्ट्स इफिशियंसी। नेक्स्ट, बीमा विधेयक इंपॉर्टेंट है। बीमा संशोधन विधेयक जो 2021 संसद द्वारा पारित किया गया, जिसमें भारतीय बीमा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की सीमा को 49% से बढ़ाकर करने का प्रावधान कितना किया गया है? 74% करने का प्रावधान किया गया है। कितना से बढ़ाकर? 49 से बढ़ाकर 74। नेक्स्ट, बीमा संशोधन विधेयक 2021 द्वारा संशोधन किया गया, किसमें? बीमा अधिनियम 1938 में। गर्भ का चिकित्सकीय समापन अधिनियम 2021 के तहत 2 डॉक्टरों की सलाह पर इस अवधि तक के गर्भ का समापन किया जा सकता है। कितने अवधि तक का? 20 से 24 सप्ताह तक के गर्भ को समाप्त किया जा सकता है। समापन गर्भ का चिकित्सकीय समापन अधिनियम 2021 कब लागू हुआ? 25 मार्च 2021 को लागू हुआ। उक्त अधिनियम द्वारा संशोधन क्या किया गया? तो गर्भ का चिकित्सकीय समापन अधिनियम 1971 में क्या किया गया? संशोधन। मध्यस्थता और सुलह अधिनियम 2021 को राष्ट्रपति की मंजूरी प्राप्त कब हुई? 11 मार्च 2021 को प्राप्त हुई। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा काला नमक चावल महोत्सव का आयोजन किया गया, कब? 13 से 15 मार्च 2021 को। कहाँ? सिद्धार्थनगर जिले में। UPPCS PT के दृष्टिकोण से क्या है? इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश सरकार ने मथुरा की गोवर्धन तहसील स्थित महाकवि सूरदास की कर्मस्थली के वर्तमान नाम महमूदपुर को बदलकर क्या किया? प्रासौली किया। क्या किया? प्रासौली किया। अंतर्राष्ट्रीय स्तर का रामायण संग्रहालय और सांस्कृतिक केंद्र स्थापित किया जाएगा, कहाँ? राम स्नेही घाट उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने शहीद अशफाकुल्ला खान प्राणी उद्यान का उद्घाटन किया, कहाँ किया? तो गोरखपुर में किया।
उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा केला महोत्सव का आयोजन किया गया, कब किया गया? 22 से 25 मार्च 2021 को। कहाँ किया गया? कुशीनगर में किया गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश में वनवासी समागम का आयोजन किया गया, कहाँ? सोनभद्र में। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रधानमंत्री ऊर्जा गंगा परियोजना के तहत पाइपलाइन की कुल लंबाई कितनी है? तो 3384 किलोमीटर लगभग। नेक्स्ट, IAS IPS तथा IFS के जम्मू कश्मीर कैडर से विलय करने हेतु राष्ट्रपति द्वारा स्वीकृत अधिनियम कौन सा है? तो जम्मू एवं कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2021 है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गुरिल्ला या जंगल युद्ध जैसे अभियानों के मध्य से उग्रवादियों, विद्रोहियों आदि से निपटने हेतु गठित केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल का विशेष बल, जिसमें पहली बार 34 महिला कर्मियों की एक टुकड़ी को भी शामिल किया गया, वो कौन सी है? कोबरा। कोबरा का पूर्ण रूप क्या है दोस्तों? कमांडो बटालियन फॉर रेजोल्यूट एक्शन। नेक्स्ट देखिए, असम में राजमार्ग एवं प्रमुख जिला सड़कों से संबंधित कार्यक्रम, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लॉन्च किया गया है, कौन? असम माला। कब लॉन्च किया गया? 7 फरवरी 2021 को। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी हेतु उत्तराखंड राज्य परिषद तथा राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद के मध्य हस्ताक्षरित एक समझौता ज्ञापन के तहत साइंस सिटी की स्थापना की जाएगी। कहाँ की जाएगी? देहरादून में। ये कब हुआ? तो 5 फरवरी 2021 को इस पर हस्ताक्षरित हुआ। नेक्स्ट, मंत्रिमंडल की संपूर्ण कार्य प्रणाली को कागज रहित बनाने के माध्यम से ई कैबिनेट का उद्घाटन करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना? तो हिमाचल प्रदेश बना। नेक्स्ट, बौद्धिक संपदा साक्षरता और पेटेंट के संबंध में जागरूकता के सृजन हेतु भारत सरकार द्वारा लॉन्च अभियान है, कपिला है। कौन सा है? कपिला। कपिला का पूर्ण रूप क्या है? कलाम प्रोग्राम फॉर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी रिट्रेस्ट एंड अवेयरनेस कैंपेन। गोवर्धन योजना को बढ़ावा देने हेतु एक गोवर्धन एकीकृत पोर्टल लॉन्च किया गया। कब? 3 फरवरी 2021 को लॉन्च किया गया। गोवर्धन योजना का पूर्ण रूप क्या है? गैल्वेनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो एग्रो रिसोर्सेज धन। देश में कृषि एवं संबंध क्षेत्रों में नवाचार गतिविधियों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से आयोजित राष्ट्रीय स्तर का हैकाथॉन क्या है? कृतज्ञ है। कृतज्ञ का अर्थ है क्री मतलब कृषि, TA मतलब तकनीक और गया मतलब ज्ञान। भारत के पहले एम्प्यूटी क्लिनिक का शुभारंभ कब किया गया? 1 फरवरी 2021 को किया गया। कहाँ किया गया? भारत के पहले एम्प्यूटी क्लिनिक का शुभारंभ किया गया PGIMER चंडीगढ़ द्वारा। किसके द्वारा? PGIMER चंडीगढ़ द्वारा किया गया। कब? 1 फरवरी 2021 को। प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के तहत कितने नए एम्स की स्थापना की स्वीकृति दी गई है? तो 22। ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखिए, महिला योद्धाओं के नाम पर 3 PSC महिला बटालियन स्थापित करने की घोषणा की किसने की? उत्तर प्रदेश सरकार ने की। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रस्तावित 3 PSC महिला बटालियन का नाम जिन 3 महिला स्वतंत्र संग्राम सेनानियों के नाम पर होगा वे हैं रानी अवंतीबाई लोधी, उद्दा देवी और झलकारी बाई, ये हैं। नेक्स्ट देखिए, अवंतीबाई महिला बटालियन, उदा देवी महिला बटालियन तथा झलकारी बाई महिला बटालियन की स्थापना की जाएगी। कहाँ की जाएगी? तो क्रमशः कहाँ? अवंतीबाई महिला बटालियन की स्थापना बदायूं में, उदा देवी महिला बटालियन की स्थापना लखनऊ में और झलकारी बाई महिला बटालियन का स्थापना गोरखपुर में किया जाएगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने किसान कल्याण मिशन के भाग के रूप में उत्तर प्रदेश फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन शक्ति पोर्टल लॉन्च किया। कहाँ? गोरखपुर में। NTPC लिमिटेड की प्रथम इकाई, जिसने अप्रैल 2020 से दिसंबर 2020 के दौरान देश की सभी ताप विद्युत इकाइयों की तुलना में 100.24% उच्चतम प्लांट लोड फैक्टर प्राप्त किया। कौन? सिंगरौली उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस कब मनाया गया? 24 जनवरी 2021 को। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रतियोगी छात्रों को मुफ्त कोचिंग प्रदान करने हेतु लॉन्च योजना कौन सी है? मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना के तहत प्रतियोगी छात्रों को क्या किया जाएगा? मुफ्त कोचिंग प्रदान किया जाएगा। नेक्स्ट, गणतंत्र दिवस परेड 2021 के दौरान सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार प्राप्त हुआ उत्तर प्रदेश को। लड़ाकू विमानों की आपातकालीन लैंडिंग टेक ऑफ को सुगम बनाने के लिए एक्सप्रेस वे पर 3 हवाई पट्टियों वाला भारत का प्रथम राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश में तीसरी हवाई पट्टी का निर्माण कहाँ किया गया है? तो पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पूरे भारत से सुल्तानपुर के निकट उत्तर प्रदेश में यानी 2 हवाई पट्टियाँ स्थित है। कौन कौन? आगरा नोएडा यमुना एक्सप्रेस वे मथुरा के निकट है और लखनऊ आगरा एक्सप्रेस वे उन्नाव के निकट है। नेक्स्ट देखिए आप, जमीन की धोखाधड़ी रोकने हेतु
प्रत्येक जमीन का 16 अंक का यूनिक कोड जारी करने का निर्णय लिया। किसने? उत्तर प्रदेश सरकार ने। वाराणसी में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए प्रसाद योजना के तहत निर्मित दूसरा क्रूज पोत जो 30 जनवरी 2021 को वाराणसी पहुंचा था, वो कौन है? यूपी टूरिज्म फेरी है। नेक्स्ट, यूपी टूरिज्म फेरी को डिजाइन एवं निर्मित किया गया। किसके द्वारा? गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने इसे निर्मित किया। तो दोस्तों, करंट अफेयर्स का ये फर्स्ट सीरीज था और नेक्स्ट सीरीज हम अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य, आर्थिक परिदृश्य पर भी लाएंगे और इस तरह से करंट अफेयर्स का लगातार सीरीज आपके लिए आता रहेगा। और आप अपना चैनल अभिषेक सिविल सर्विसेज को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। आपका एक लाइक और सब्सक्राइब से ही इस टीम का मनोबल बढ़ता है और दिन प्रतिदिन आपके लिए नए नए सीरीज लेकर आएंगे जो आपके आगामी आने वाली BPSC 67th PT हो या इसी मंथ में होने वाली UPPCS PT हो, उसमें करंट अफेयर्स की जो भूमिका है बहुत ही अहम हो जाती है दोस्तों। और उसमें आपके रिजल्ट में कुछ योगदान अभिषेक सिविल सर्विसेज का जरूर होगा। इसलिए आप लोग अभिषेक सिविल सर्विसेज के चैनल पर आकर करंट अफेयर्स को पढ़िए और करंट अफेयर्स के बोझ से अपने आप को मुक्त कीजिए। इसके अलावा कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। तो तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों, और आप लोग अपना निरंतर पढ़ाई अच्छे से करते रहिए और इस बार 67 BPSC पार। धन्यवाद दोस्तों।